एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूंकि सर्दी का दिन था, इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में ही लगा हुआ था। सब हवासो अवाम सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज थी और इस पर कुछ कीमती अशिया रखी थी। वजीर, मशीर और उमरा सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के खानदान के दीगर इफराद भी मौजूद थे। इसी वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाज़त चाही। इजाज़त मिल गई तो इसने कहा, मेरे पास 2 अशिया हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई फर्क जान नहीं पाता। तमाम हार चुके हैं और मैं हमेशा कामयाब होकर लौटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्या अशिया है? तो इसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज पर रख दी। वो दोनों अशिया दिखने में बिल्कुल एक जैसी जसामत, यकसा रंग, यकसा चमक, गोया कि ये दोनों अशिया एक दूसरे की नकल महसूस होती थी। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन है मुख्तलिफ। इनमें से एक बहुत कीमती हीरा है और एक शीशा है। बज़ाहिर ये दोनों एक से हैं। कोई आज तक ये नहीं पहचान सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जांच कर बताए कि इनमें से हीरा कौन सा है और कौन सा शीशा। अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा। लेकिन ये शर्त है कि अगर कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है, इतनी रकम आपको मुझे बतौर इनाम देना होगी। इसी तरह मैं कई ममालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वजीरों मशीर बोले, हम भी नहीं जांच सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था, क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत थी। बादशाह की इज्जत का मसला था, क्योंकि तमाम आलम में ये मशहूर था कि बादशाह और इसकी रियाया बहुत ज़हीन है और इस तरह उनकी शबकी होती। कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। इसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा है। एक मौका मुझे भी दे। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। इसने बादशाह से दरखास्त की कि ऐसे तो मैं पैदाइशी नाबीना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिसमें मैं भी एक बार अपनी जहानत को जांच सकूं, और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं, और अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे हुए ही हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि इसे मौका देने में क्या हर्ज है। बादशाह ने कहा कि ठीक है। इस नाबीना शख्स को दोनों चीजें छूने के लिए दे दी गई और पूछा गया, इसमें से कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा, यही आपको मालूम करना है। इस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि ये हीरा है और ये शीशा है। जो आदमी इतनी जगहों से जीत कर आया था, वो बहुत हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको मुबारक हो। अपने वादा के मुताबिक अब ये हीरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नाबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सब ने यही सवाल इस नाबीना शख्स से किया। इस नाबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं। मैंने दोनों को छूकर महसूस किया। जो ठंडा रहा वो हीरा, जो गर्म हो गया वो शीशा। तो दोस्तों, इसी तरह जिंदगी में भी जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात
में गर्म हो जाए और हालात का सामना ना कर सके, वो शीशा ही मानिद है। वो जो मुश्किलात में ठंडे मिजाज और सब्र से काम ले, वो हीरे की मानिद है। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।